अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया है और आप क्लास 10th में हैं या फिर आपका बच्चा क्लास 10th में है या फिर आपका भाई बहन क्लास 10th में है तो जरूर इस वीडियो को उस तक पहुंचा देना। ये वीडियो मैं बना रहा हूं क्लास 10th मैथ्स वाले सब्जेक्ट के लिए, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए जो घबराए हुए हैं, जिनकी तैयारी पूरी नहीं है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप में से कोई फेल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सबसे पहले बताने वाला हूं वो 3 गलतियां जो 95% स्टूडेंट्स कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो उन गलतियों से आप दूर हो जाओगे और आप लोगों को बताऊंगा मैं किस तरीके से आप सिर्फ 10 दिन में एक किताब बताऊंगा, उस किताब को किस तरीके से पूरा कर पाओगे, हर एक चीज बताऊंगा डिटेल में। एक भी गलती को मिस मत करना, क्योंकि पता चले आप वो गलती करते रह जाओ और फिर वही फेल होने की कगार पर आ जाओगे। तो सबसे पहली मिस्टेक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप मैथ्स को बाकी और सब्जेक्ट्स की तरह समझ रहे हो, जैसे कि एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, इसकी तरह समझ रहे हो। नहीं है वो वैसा। क्यों? क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि आपको पहले याद करना है, समझना है, उसके बाद याद करी हुई चीज को रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चंस पे जाना है और फिर जो याद करा हुआ था एग्जैक्टली उसमें जाकर के अप्लाई हो जाएगा। ऐसा बाकी सब्जेक्ट्स में होता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, मैथ्स में आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद है, फिर भी अगर क्वेश्चन घूम करके आ गया तो आप बैठे के बैठे रह जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें करना क्या है, अगला स्टेप आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें अप्लाई क्या करूं। इस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को अक्सर फंसते हुए देखा होगा। दूसरी गलती, जब हम वन शॉट देखते हैं, सबसे बड़ी गलती हम वहां करते हैं। जब वन शॉट देख रहे हैं तो जिस किसी भी टीचर का हम वन शॉट देखते हैं तो वो तो थोड़ा जल्दी जल्दी में होते हैं, क्योंकि उन्हें 2 घंटे में 3 घंटे में अपना पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो वो तो अपनी स्पीड में बने हुए हैं और हम उस स्पीड के चक्कर में खुद पीछे छूट जाते हैं और थोड़ी देर तक तो हम कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम फिर देखते हैं यार पहले इन्हीं को देख लूं, ये कैसे करवा रहे हैं, बाद में मैं सॉल्व कर लूंगा। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाद में सॉल्व करने बैठे थे? नहीं बैठे थे ना। आपको सवाल समझ में आया, जब सामने वाले टीचर ने किया आपको समझ में भी आया, आपको पता भी चला कि क्या किया, क्यों किया, प्लस क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, माइनस क्यों किया, रेसिप्रोकल क्यों किया, आपको सब कुछ समझ में आया, लेकिन आपने नहीं किया। वो जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपको इमेज याद आने लग जाएगी, लेकिन क्योंकि आपने नहीं किया है तो आप उसे आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब बात करता हूं तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में। जब आप मैथ्स को प्रैक्टिस करते हो आप अक्सर सिली मिस्टेक्स करते हो और कुछ मिस्टेक्स ऐसे करते हो सवालों में जो आप बार बार करते हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई मिस्टेक कर रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम में एज वाले क्वेश्चन में आप लोग बार बार फंस रहे हो, आप बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में बार बार फंस रहे हो, रसगुल्ले वाले क्वेश्चन में बार बार फंस रहे हो, आप ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम बनाने में जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसमें बार बार फंस रहे हो। बट आप जितनी बार भी उनमें फंसे आपने उन क्वेश्चंस को आंसर देखा और आप आगे बढ़ गए। आपने अपनी उस दिक्कत को लिखा नहीं, तो हमें बनानी पड़ेगी एक मिस्टेक बुक, एक कॉपी बनानी पड़ेगी जिसमें हमें पता चले कि मैं कहां कहां गलतियां करता हूं अक्सर, और उन गलतियों को जब आप एक बार लिख लोगे तो आपके पास उसका लेखा जोखा होगा, आप उन्हीं चीज को स्पेसिफिकली रिवाइज कर सकते हो। बट आप नहीं करते हो और यही गलतियां जब आपका एग्जाम आता है आप वहां जाकर के भी फंसते हो और वहां पर भी सोचते हो अरे यार ये गलती मैंने वहां भी की थी, वहां पता चल गया था लेकिन अब याद नहीं आ रहा। होता है ना तुम्हारे साथ? ये तीनों चीजें होती हैं। इन तीनों चीजों को सबसे पहले तो हमें बंद करना पड़ेगा और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम इस सीक्रेट पीडीएफ को सॉल्व करोगे। इस एकमात्र सीक्रेट पीडीएफ से तुम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को सिर्फ 10 दिन में खत्म कर सकते हो और पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक सीक्रेट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को तरीका समझाता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आप लोगों को करने हैं सिर्फ एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को पीडीएफ दिख रही होगी, ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा, लेकिन ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। कैसे दूंगा अभी समझा देता हूं। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको ये पीडीएफ लेनी है। इस पीडीएफ में हर एक चैप्टर में जितने जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं वही आपको करने हैं। अब टोटल अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी के अंदर 450 से 500 क्वेश्चन है, पर आपको नहीं करने, वो आपको करने हैं अप्रोक्सीमेटली 240 क्वेश्चन जो मैंने इसमें टिक कर रखे हैं। अब इन 240 क्वेश्चंस को कैसे करना है? अगर 240 क्वेश्चन को 10 दिन में बांटो तो डेली के 24 क्वेश्चंस होते हैं। क्या आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, पहला मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है, डेली के 24 क्वेश्चन अभी हमें अगले 10 दिन करने हैं, तो क्या तू नहीं करेगा? भाई ने बोला करने का तो करने का। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर एनसीईआरटी के बाद क्या करना है, वो मेरी अगली वीडियो में तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो बना रहा हूं कैसे 100 में से 100 लेकर के आना है मैथ्स में। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है और बाकी चीज मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, अगली वीडियो भी तुम लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। सबसे पहली चीज क्वेश्चन सॉल्व करते हो पूरा सोल्यूशन करना है। ऐसा नहीं अरे ये तो मुझे आता है ये तो छोड़ दो, नहीं, पूरा सोल्यूशन करना है, क्योंकि आप लोग दिक्कत खाने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में या अपने प्री बोर्ड में भी। आप लोगों ने देख लिया होगा आपको लिखने का सही तरीका नहीं पता था,
तो पूरा सॉल्व करना है पहले नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर जहां कहीं पर भी मिस्टेक हो रही है, अपनी जो मिस्टेक कॉपी बनाई होगी उस मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि मैं अक्सर ये वाली गलती इस वाले चैप्टर में या इस वाले क्वेश्चन में जरूर करता हूं, और फिर आपको स्टार्ट कर देना है। और इस तरीके से आप लोग अगले 10 दिनों में अपनी पूरी की पूरी एनसीईआरटी को खत्म कर सकते हो। अब आप लोगों को चाहिए इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, फुल तैयारी ऐप को डाउनलोड करो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करो, सेक्शन सिलेक्ट करो क्लास 10th का, वहां पर आपको ई बुक सेक्शन मिलेगा। ई बुक सेक्शन के अंदर मैंने एनसीईआरटी मैथ और साइंस दोनों के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, एक्टिविटीज सब कुछ डाला हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हो। और वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं, पीवाईपी भी डाला हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी है, आप वहां से उनका एक्सेस फ्री में कर सकते हो। और अगर मेरी इस कही हुई बात को आप लोग एक्चुअली फॉलो करते हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के डेली लिख करके जाना, सर मैंने डे 1 के 25 क्वेश्चन खत्म कर लिए, डे 2 के 25 क्वेश्चन खत्म कर लिए, ये लिख करके जाना। इससे तुम लोगों को भी पता चलेगा कि तुम कितने रेगुलर हो, और मुझे भी पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स तक मेरी बात पहुंच पा रही है। तो मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल।